कितने माओवादियों ने जो है आज सरेंडर किया है, कितने के इनामी थे और क्या कुछ जो है अभी उनको प्रशासकीय प्रोत्साहित है, वो प्रोत्साहन किस प्रकार से किया आज सुरक्षा बलों के सामने और सरकार के सामने दो माओवादियों ने, दोनों एशिया ब्लैक के माओवादी है, बहुत सीनियर रैंक माना जाता है इसके, जानकू कोर्राम और करिश्मा, दोनों ने सरेंडर किया है। दोनों के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से घोषित है। और दो तीन विशेषताएं इनके सरेंडर में। पहली तो ये है कि इन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर में काम किया है। इन्होंने बासागुड़ा, ईस्ट बस्तर बैनर एरिया कमेटी, माड़, इसके बाद साउथ गढ़चिरौली में सप्लाई टीम, भोरमदेव एरिया कमेटी और उसके बाद फिर एमएमसी में सभी क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की और सब जगह ये हारे हैं। सब जगह ये सुरक्षा बलों से हारे हैं, प्रशासन से हारे हैं, विकास से हारे हैं और बाद में त्रस्त होकर इन्होंने यहाँ पे सरेंडर किया है। 3 चीज़ें इन्होंने बताई सरेंडर करने के कारण। एक तो बहुत ही अग्रेसिव ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें माओवादी बुरी तरह से हार रहे हैं। दूसरा कि ये जो विकास के कार्य हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, नियर नीलानार के अंतर्गत और उसके अलावा भी सभी क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसमें इनको एक पुल फैक्टर मिल रहा है, इनको एक अच्छा जीवन दिख रहा है सरकार के साथ, उसकी वजह से आ रहे हैं। और तीसरा समर्पित नक्सलियों के लिए जो थर्ड पिलर है, उनके लिए जो सरकार योजनाएं बना के रखी है, उनको रहने के लिए घर दे रही है और अन्य सुविधाएं दे रही है, उससे आकर्षित होकर इन लोगों ने सरेंडर किया है। और इन्होंने सरेंडर में ये भी बताया, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नक्सली बस्तर में जब हार रहे हैं, बुरी तरह से धराशायी हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अन्य एरिया में विस्तार कर पाएँ। इन दोनों नक्सलियों ने के प्रोफाइल में ये दिखता है कि ये माड़ और साउथ बस्तर से शिफ्ट होकर गढ़चिरौली जाकर काम करने की कोशिश किया, मानपुर मोला में काम करने की कोशिश किया, भोरमदेव में काम करने की कोशिश किया, एमएमसी में भी कोशिश किया। और अंततः इनके सरेंडर में ये दिखता है कि नक्सली किसी भी जगह में जम नहीं पा रहे हैं, अपनी व्यवस्था जमा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इन लोग ये बहुत ही सीनियर कैडर्स के गनमैन भी थे। इनमें से एक दीपक तेलतुंबड़े के गनमैन थी जो सीसी था, और दूसरा के रामचंद्र रेड्डी राजू दादा के गनमैन था जो कि सीसी है। एक मारा गया है, दूसरा अभी भी एक्टिव है। तो ये बहुत सीनियर फॉर्मेशंस में रहे हैं, सीनियर फॉर्मेशंस के साथ रहे हैं, सीनियर हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं और नक्सली विचारधारा के हेडक्वार्टर और बीच में रहकर भी त्रस्त होकर और प्रशासन विकास से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर इन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर के पश्चात क्या इनकी निशानदेही में क्या किस प्रकार का फायदा पुलिस को होगा? कुछ ऑपरेशनल चीज़ें हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आगे होगा, जो समय में दिखेगा हमारे एक्शन में, और जब वो फ़ायदा होगा वो हम आपको बताएंगे। वेपन के साथ समर्पण नहीं, इन लोगों ने वेपन के साथ समर्पण नहीं किया। कौन सा वेपन रखते थे? दोनों के पास ऑटोमेटिक वेपन, एक के पास एसएलआर और एक के पास इंसास। थैंक यू।